जापान ने लंबी दूरी की मिसाइलों को किया तैनात। कुवैत के तेल से लदे टैंकरों को ईरान ने किया तबाह। फिलिस्तीनियों की मौत का कानून इजराइल में पास। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागर की ट्रंप को धमकी। यूएस की रिपोर्ट, पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा। यूरोप में 12 टन से ज्यादा किटकैट की चोरी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं जापान से। जापान ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने अपनी पहली लंबी दूरी की मिसाइलों का पहला बैच तैनात कर दिया है। यह मिसाइलें जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक सैन्य कैंप में लगाई गई हैं। ये मिसाइलें जापान की अपनी कंपनी मित्सुबिशी ने बनाई है। इनकी मारक क्षमता अब 1000 किलोमीटर हो गई है। पहले यह सिर्फ 200 किलोमीटर थी। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि जापान को अब खुद की रक्षा करने की ताकत बढ़ानी होगी। ये मिसाइलें चीन तक पहुंच सकती हैं। इससे जापान दुश्मन पर दूर से ही हमला कर सकता है। यह जापान की पुरानी केवल आत्मरक्षा वाली नीति में बड़ा बदलाव है। वहीं ईरान खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। दुबई बंदरगाह पर एक कुवैती तेल टैंकर अल सालमी पर ईरान ने हमला किया। टैंकर में तेल भरा हुआ था। हमले से जहाज में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि दुबई के अधिकारियों ने आग को जल्दी बुझा दिया। किसी को चोट नहीं लगी। टैंकर पर सवार 24 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाज के बाहर वाले हिस्से को नुकसान हुआ है। इसमें 20 लाख बैरल तेल था जो चीन जा रहा था। यह हमला 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिकी इजराइल हमलों के बाद ईरान का जवाबी हमला है। अभी नुकसान का पता लगाया जा रहा है। वहीं इजराइल की संसद नेसेट ने एक नया विवादास्पद कानून पास कर दिया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई फिलिस्तीनी इजराइल को मारता है तो सैन्य अदालत उसे मौत की सजा दे सकती है। लेकिन अगर कोई यहूदी इजरायली किसी फिलिस्तीनी को मारता है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। यह कानून 30 दिनों में लागू हो जाएगा। सोमवार को संसद में 62 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 48 ने विरोध किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इसके समर्थन में थे। यह कानून दक्षिणपंथी नेता बेन गवीर की मांग पर पास हुआ है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इसे गलत बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की किसी भी आक्रामकता का ईरान कड़ा जवाब देगा। गालिबफ ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन हमला करेगा तो उसे कई जवाब झेलने पड़ेंगे। ईरान की जनता अपने नेता के नेतृत्व में दुश्मन को पछतावा कराएगी और अपने अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी इच्छा को खबर बनाकर दिखाता है और धमकियां देता है। यह उसकी बड़ी गलती है। गालिबफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह शांति की बातें करके अपनी हमले की योजनाएं छिपा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी सेनाएं किसी भी अमेरिकी सैनिक के हमले का इंतजार कर रही हैं। अब ईरान, अमेरिका और इजराइल में कोई फर्क नहीं करेगा। सभी अमेरिकी ठिकाने हमले के निशाने पर होंगे। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान कई हथियारबंद आतंकी गुटों का ठिकाना बन चुका है। यह रिपोर्ट 25 मार्च को जारी हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि कुछ आतंकी संगठन 1990 के दशक से ही पाकिस्तान में मौजूद है। ये गुट दुनिया के अलग अलग देशों में अफगानिस्तान, भारत या पाकिस्तान के अंदर ही काम करते हैं। इनमें से 12 गुटों को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। ज्यादातर गुट इस्लाम के कट्टर विचारों को मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इन आतंकियों को कई बार हवाई हमले और बड़े ऑपरेशन से मारने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी पाकिस्तान में सक्रिय है। भारत और कश्मीर पर हमले करने वाला लश्कर-ए-तैयबा 1990 के दशक में बना था। 2008 में इसने मुंबई में बड़ा आतंकी हमला किया था। इसका सरगना हाफिज सईद है। जैश-ए-मोहम्मद को 2000 में मसूद अजहर ने बनाया था। यह भी भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है। इसके अलावा हरकत उल जिहाद, हरकत उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कई और आतंकी गुट पाकिस्तान से काम करते हैं।
वहीं यूरोप में किटकैट चॉकलेट की एक बड़ी खेप चोरी हो गई है। नेस्ले कंपनी ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। किटकैट ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि इटली की फैक्ट्री से पोलैंड जाते समय 12 टन से ज्यादा चॉकलेट बार चुरा लिए गए हैं। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है और बाजार में सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। यह चोरी ईस्टर से कुछ दिन पहले हुई, जब लोग चॉकलेट का ज्यादा मजा लेते हैं। नेस्ले के प्रवक्ता ने मजाक में कहा कि चोरों का स्वाद बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर अब इस चोरी पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।